मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को। जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लेजा स्टार ग्रुप में आपका जो है स्वागत है। आज कैलेंडर का द्वितीय पार्ट लेकर के आए हैं जो अंतिम है। और इसमें जो है जैसे मान लीजिए पहला ही दिया है 26 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन हो। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो 26 का तो रहबे करेगा, हमको जनवरी का कोड याद करना पड़ेगा, प्लस ये शताब्दी है इसका कोड याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है 12 है, 12 के लिए कोड आपका 6 है। 12 में चर्चा जोड़ते जाएंगे, जैसे 12 है 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, यानी 12 वाला जो ग्रुप है उसका कोड आपका 6 होता है। और 13 वाला 12 के बाद 13 आता है, 13 में चर्चा जोड़ते जाएंगे तो 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 एंसो आने जोड़ते जाएंगे। इसका कोड आपका 4 होता है। उसके बाद 13 के बाद 14 आता है, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, तो इसका कोड आपका 2 होता है। उसके बाद 14 के बाद 15 आता है, 15 4 19, 4 23, 4 27, यानी यह 15 वाला ग्रुप का जो है कोड आपका 0 है। तो इस तरह से 12 का 6 है, 13 का 4 है और 14 का 2 है, 15 का 0 है। यानी 6 में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस किए 2, 2 में से 2 माइनस किए 0। यानी 12 का 6, 13 में 2 घटाएंगे 4, फिर 14 का 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर 15 का कोड आपको जानकारी तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। और उसी तरह से आपका महीनों का भी कोड आपको याद करना पड़ेगा, जो आपका इस तरह से है। जनवरी का 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है और दिसंबर का आपका 5 है। ठीक, इसके लिए जो है मैंने एक स्टोरी टाइप में लाया है ताकि जो है इसको जो है आसानी से याद कर सके। अब उसके लिए देखिए मैं लिख दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। तो इसके लिए हम एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें एक प्रेमी है जिसका नाम अक्टूबर है। अक्टूबर कहता है, ये जान, जो से आपका जनवरी हो गया, ये जान हम और तुम एक दूसरे के बिना अधूरे थे, यानी जीवन शून्य था। यानी अक्टूबर आपका 0 हो गया, अक्टूबर देखिए आपका 0 हो गया और जनवरी 0 हो गया। जो इसमें देखिए भी आपका जनवरी 0 और अक्टूबर 0। उसके बाद कह रहा है, यानी जीवन शून्य था लेकिन मई अकेला, यानी मई आपका क्या है, 1 है, लेकिन मई अकेला अगस्त में हम दोनों को मिलाया, यानी अगस्त में हम दोनों को मिलाया, यानी अगस्त हो गया आपका 2। हम दोनों को मिलाया अगर हम दोनों के बीच में तीसरा आएगा, यानी 3 अंक वाला शुरू हो रहा है, तीसरा आएगा तो उसे फाड़ देंगे। फ से फरवरी वाला आपका आ गया, तो फरवरी आपका देखिए 3 है, मार देंगे, म से मार्च हो गया, मार्च भी आपका 3 है। ठीक, और नस्ते नाबूद कर देंगे, 9 से नवंबर आपका आ गया, यानी फरवरी भी 3, मार्च भी 3 और नवंबर भी 3। यह देश जो हम लोगों का घर बसाया है उसे 5 दिशाओं से, 5 दिशा क्या होती है, 4 दिशाएं होती हैं
और एक आसमान से, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर से या पेट्रोल बम से या किसी जो आसमान से, तो 4 दिशा और एक वो 5 दिशा। तो कह रहा है यह देश जो हम लोगों का घर बसाया है उसे 5 दिशाओं से सिमटा कर, सी से सितंबर हो गया, ठीक। तो सितंबर आपका 5 है, ये देखिए सितंबर, ये सितंबर आपका 5 दिशाओं से सिमटा कर दिखा देंगे, दी से दिसंबर आपका हो गया, यानी सितंबर और दिसंबर 5 हो गया। दिखा देंगे कि छक्के कैसे छुड़ाते हैं, छक्के कैसे छुड़ाते हैं, चाहे अप्रैल हो या जुलाई, यानी अप्रैल की तेज तर्राब धूप हो और चाहे जुलाई का बरसात का महीना हो, यानी अप्रैल 6 हो गया, अप्रैल 6 हो गया और जुलाई भी 6 हो गया। तो इस तरह से देखिए तो मैं पूरे मार्च का, देखिए जनवरी और अक्टूबर का 0, जनवरी और अक्टूबर आपका 0, फिर देखिए मई आपका अकेला, अगस्त आपका 2, ठीक, फरवरी मार्च और नवंबर, यानी फाड़ देंगे, मार देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, या हम दोनों के बीच में तीसरा कोई आएगा, फाड़ देंगे, मार देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, यानी 3 हो गए, ठीक, 3 ये हो गया। उसके बाद कह रहा है यह देश जिसने मुझे अपना घर बसाया, अगर इसके ऊपर कोई अगर आंच आती है तो उसको 5 दिशाओं से, 5 दिशा यानी 5 हो गया, सिमटा देंगे यानी सितंबर, दिखा देंगे दी दिसंबर, ठीक, कि छक्के कैसे छुड़ाएंगे, यानी 6 वाला अंक अब शुरू हो रहा है, छक्के कैसे छुड़ाएंगे चाहे तेज धूप हो या बरसात का महीना हो, जुलाई में अक्सर बरसात होता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसको भरने का पूरा प्रयास जो है किया है, यानी हमको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर ये सेंटेंस आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका यह पूरा जो है भर जाएगा, ठीक। केवल एक ठो आपको याद करना पड़ेगा, वो भी जून, जो आपका 4 होता है, ठीक। अब उसके बाद जो है हम सवाल पर आते हैं। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो 26 है तो 26 को भी लिख देंगे, जनवरी जान 0, ठीक। 1900 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1900 धन 50, तो 1900 का शताब्दी ये आपका 15 वाला है यानी 0 वाला है, तो 1900 का हो जाएगा 0। अब प्लस 50 है 50 भी लिख देंगे, प्लस 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से इसमें हम भाग दे देंगे, 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी 12 लीप वर्ष आएंगे, 12 ये भी जोड़ देंगे और 7 से इसको भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना है। 26 है तो 26 लिख देंगे, जनवरी आया, ठीक, जो जनवरी का कोड आपका 0 है, 1950 है तो 1900 धन 50 लिख रहे हैं, तो 1900 का कोड आपका 0 होता है और 50 का 50 लिख दिए, और इस 50 वर्षों में जो है कितने लीप वर्ष आ रहे हैं उनको जो है हम यहाँ से 4 से भाग दे करके देखेंगे और सभी को हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 12, 26, 88। अब 88 में हम जो है 7 का भाग दे देंगे, 7 कई का क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद जो है दिनों की पुनरावृत्ति होती है, तो 7 से 7 कहीं 7 और 7 दूना 14, यानी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा, तो 4 का मतलब ये होता है सोमवार 1 हो गया,
रविवार से, रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, बृहस्पति वार का जो है 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है और शनिवार का 6 होता है। तो देखिए रिमाइंडर मेरा कितना आया था 4। तो इसका मतलब ये देखिए 4 वाला यानी बृहस्पतिवार है। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 26 है 26 लिख देना है, जनवरी का कोड लिख देना है और ये जो सन दिया हुआ है इसको 2 पार्ट में कर देना है, क्योंकि आपको शताब्दी वर्ष भी लाना है। ठीक, तो 1950 से 1900 धन 50 है, 1900 का भी कोड लिख दिए और 50 जो दिया है उसको भी लिख दिए और 50 में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। लीप वर्ष का मतलब होता है कि कितने बार उसमें लीप वर्ष यानी ऐसे ऐसे अंक जो 4 से पूर्व से कट जाए उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इसके लिए हम 4 से भाग देंगे 50 में, 12 मरतबा जाएगा। ठीक, और इन सभी को जोड़ लेंगे तो जितना दिन आएगा उसको फिर 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हर 7 दिनों के बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। तो जितना रिमाइंडर आए यानी जितना शेष आए, अब शेष मान लीजिए 4 आ गया तो 4 का बुधवार हो गया, 3 आता तो 4 आया तो बृहस्पतिवार, 3 आता तो बुधवार और 2 आता तो मंगलवार, 1 आता है तो सोमवार, पूरा पूरा कट जाता तो रविवार। तो इस तरह से हम जो है निकालते हैं। फिर अगला दिन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। तो 2 है तो 2 और अक्टूबर यानी अक्टूबर जो है प्रेमी है तो उसका 0 होता है और इसका देखिए 1800 है तो इसको हम 1800 धन 69 कर सकते हैं। तो 1800 का ये 14 वाला में जाएगा तो 14 14 4 18 यानी इसका कोड आपका 2 हो गया और प्लस 69 है 69 भी लिख लेंगे। अब इसमें 69 में कितने लीप वर्ष आए हैं इसको देखना है। तो 4 इकैया 4, 4 सत्ते 28 यानी 17 लीप वर्ष आएंगे। 17 अब भागा 7। ठीक, अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो देखिए 69 और 2 2 4 4 17 21, 10 का सूत्र में ले 8 1 9, 90/7। अब 90 का 7 में भाग दे दीजिए, 7 इकैया 7, 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर आपका 6 आ गया। इसका मतलब आपका क्या है, शनिवार है। तो ये देखिए मेरा शनिवार आ गया। सेम वही प्रक्रिया, 2 का 2 जोड़ लेंगे, अक्टूबर का जो कोड होता है वो जोड़ लेंगे, 1800 का जो कोड होगा वो जोड़ लेंगे, अब प्लस 69 है तो 69 जोड़ लेंगे। 69 में कितने लीप वर्ष आते हैं इसमें 4 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। तो सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से मेरे दिनों की संख्या जो है कौन सा दिन आएगा वह मुझे जानकारी हो जाएगा। अब एक सवाल और है इस पर आधारित, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, या यम इसी को चलिए लगा दे रहे हैं। तो 26 है तो 26 जनवरी जान 2, इसको देखिए 2016 है तो इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 16 और 2000 का कोड देखिए आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 वाला में है तो इसका कोड हो जाएगा 6। और 16 में देखिए लीप वर्ष खुद है तो 16 में 4 चौको 16 तो 16 धन 4, 16 का 16 भी लिखा जाएगा। 16 में कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 मरतबा, अब भागा 7 तो 16 4 16 20, 20 6 26, 26 दूना 52, 7 7 49, रिमाइंडर आपका 3 का मतलब बुधवार। तो ये देखिए मेरा
बुधवार भी दिया है। ठीक, अब अगला सवाल जो दूसरे कैटेगरी का है, दूसरे तरीके का है। अब देखिए ये कह रहा है यदि 10 मार्च 1984 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, यानी है नहीं, बृहस्पतिवार मान लिया जाए, तो कह रहा है 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए मान लिया है तो सबसे पहले हमको तो ये पता लगाना पड़ेगा कि बृहस्पतिवार है भी कि नहीं है। अब देखिए 10 मार्च 1984 को, तो 10 का 10 लिखेंगे, मार्च मार देंगे यानी 3 प्लस 1984 है तो 1900 धन 84 लिख सकते हैं। 1900 का कोड आपका 0 है, अब प्लस 84 है। ठीक, 84 में कितने लीपी वर्ष आ रहे हैं तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 इकैया 4 और 7 से इसको भाग दे देंगे। ठीक, जोड़ लीजिए 10 3 13, 84 21 और 13, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 118 दिन, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, यानी यह हुआ 118/7 दिन। 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 इकैया 7, 7 6 42, 6 आपका आया, यानी शनिवार होना चाहिए, लेकिन वो जो है बृहस्पतिवार दिया है। ठीक, देखिए रिमाइंडर मेरा 6 आया, इसका मतलब 6 शनिवार होना चाहिए, लेकिन वो जो है आपका क्या दे दिया है, बृहस्पतिवार दे दिया है। इसका मतलब जो है शुक्रवार और फिर बृहस्पतिवार, 2 माइनस किया है तभी तो हुआ है। अब देखिए बृहस्पतिवार कह रहा है मान लिया जाए, जबकि वास्तव में जो है ये शनिवार आपका आ रहा है। ठीक, अब देखिए यानी शनि -2, शनिवार में से 2 घटा देंगे। ठीक, तब आपका क्या आएगा, शनि में से घटाएंगे शुक्रवार, शुक्र में से फिर एक और घटाएंगे तो बृहस्पतिवार आपका आ जाएगा, यानी 2 माइनस करके पीछे करके जो आया है। तो कह रहा है 30 नवंबर 1998 को, इसी तरह 30 नवंबर वाला निकालेंगे, 30 नवंबर 1998, तो 30 और नवंबर का कोड 3, 1900 का कोड आपका 0 और प्लस 98, और 98 में कितने लिपि वर्ष आ रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 24 लिपि वर्ष आ रहे हैं बटे 7, इसको भी जोड़ लीजिए। तो ये देखिए 30 3 33, 98 33 और फिर 24, 4 3 7, 7 8 15, 5 मैले 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी ये आपका हो गया 155, 155/7। अब 155 में 7 का भाग दे देंगे, 7 दूना 14, 1, 7 दूना 14, 1 रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, यानी सोमवार। तो सोमवार में से 2 माइनस करेंगे, तो आपका 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा रविवार फिर शनिवार, ये ना होगा शनिवार। तो शनिवार आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये देखिए शनिवार यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है सवाल जो है लगते हैं। अब तीसरे तरीके का जो है सवाल अब आपको बता देते हैं। जिसमें कोड की अब आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जो है सवाल जो है पूछे जाते हैं उस तरह से। ठीक,
दिया है शैलेंद्र का जन्म 8 जुलाई, जुलाई का मतलब 7वां महीना, 8 जुलाई 1970 को हुआ था। तो कह रहा है बताइए 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी। तो देखिए जो लास्ट में ये जो दिया रहता है इसको हम सबसे ऊपर लेते हैं, इसी में से घटाते हैं। 25 जनवरी, जनवरी का मतलब है पहला महीना, और 2020, अब इसमें से घटाते हैं। जब घटाएंगे तो हम इधर से नहीं घटाएंगे, हमेशा जो है दिन की तरफ से ये घटाना शुरू करेंगे। अब देखिए 25 में से नहीं घटेगा, उधार लेगा 15, 7 और इसके पास एक बचा 17 दिन हो गया। एक में से 7 नहीं घटेगा, उधार मांगेगा। तो देखिए हर आदमी का अपना अलग अलग उधार देने का तरीका है। मान लीजिए किसी गरीब से आप भीख मांगते हैं या पैसा मांगते हैं या उधार मांगते हैं, तो अपने स्तर से वो देगा, 100 देगा, 200 देगा, 400 देगा। लेकिन आपकी मित्रता अगर मान लीजिए बड़े आदमी से हो, टाटा बिरला है, अनिल अंबानी है, ऐसे लोगों से हो, उनसे अगर आप उधार मांगेंगे तो कितने में देंगे? लाखों में दे सकते हैं, करोड़ों में भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा और आपके पटने पर है। तो ये बेचारा जब भी देगा तो वर्षों के रूप में, यानी एक देगा, एक वर्ष का मतलब 12 महीना आपका देगा। ठीक, तब देखिए जब यह इससे उधार मांगेगा तो 12 महीना ये बेचारा दे रहा, सीधे सीधे पहले जाओ अपना व्यवसाय करो, अपना कार्य करो। ठीक, तो जब 12 यह आ जाएगा तो 12 और 1 13, यह दोनों मिला करके जब इसके पास अब कुल टोटल 13 हो जाएंगे। तो 13 में से 7 गया, 6 महीना। अब इसके पास चूंकि एक दे दिया है तब 19 से बचा, यानी यहां पर हो गया 9, 9 में से 0 गया 9। अब यहां पर बचा आपका एक में से 7 नहीं घटेगा, उससे उधार लेगा, इसके पास हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4 और यह 19, यानी 19 वर्ष 6 महीना 17 दिन का ये हो जाएगा। यानी 19 वर्ष इसका हो जाएगा 17 जून 49 वर्ष 6 महीना 17 दिन का जो है शैलेंद्र जो है 20 जनवरी 2020 को हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम निकालते हैं। फिर इसी तरह से एक अलग तरीके का इसी तरह से पूछता है, जैसे मान लीजिए कह दिया है महेश का जन्म जो है 19 नवंबर, इसका मतलब 11वां महीना 1981 को हुआ था। तो कह रहा है बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 महीना 15 दिन का हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम जोड़ेंगे 24 साल वाला 24 के नीचे लिख देंगे, 3 महीना है 3 के नीचे लिख देंगे, 15 दिन है तो 15 दिन के नीचे लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जिस तरह से जोड़ा जाता है पहले उससे जोड़ लीजिए। 9 5 14 4 1 2 1 3, 34 दिन यह हो गया, और ये आपका 14 महीना हो गया, यह 5 8 2 10 के 0 1 9 1 10 के 0 1 1 2, यानी सीधे सीधे हो गया 2005। अब देखिए कोई भी महीना आपका, कोई भी महीना 34 का नहीं होता है, यानी 30 का होगा। और देखिए यहाँ तीसरा महीना दिया है, इसका मतलब मार्च महीने में पूछ रहा है तो फरवरी हमको निकालना है, तो फरवरी कितने का होता है, 28 का होगा। जैसे निकालेगा तो बेचारा हो जाएगा 15 का, क्योंकि एक इसमें प्लस कर देंगे। ठीक, अब जैसे इसमें से घटाएंगे 8 6 14, 6 दिन यह हो जाएगा, 8 6 14 दिन 6, और यह हो जाएगा 15 महीना, और 2005 महीना भी 15 का नहीं होता है, 12 का होता है, यानी 12 महीना इस बेचारे को दे दीजिए। तो 12 इसमें से घटा लीजिए और यहाँ पर आप एक प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 6 3 2006। यानी कहने का मतलब जो है 24 साल 3 महीना 15 दिन में जो 15 दिन जब उसमें जोड़ेंगे तो वह जो है 6 3 2006 को हो जाएगा। यानी 6 3 2006 को वह 24 साल 3 महीना 15 दिन का
हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से और भी जो है आपके कैलेंडर के कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके जो है आप उससे जो है पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।